हो गया दादा, 5 रुपए। 5 रुपए के बदले 500 रुपए छुट्टे नहीं है साहब? नहीं बेटा, छुट्टा तो नहीं है। ठीक है, दादा से पूछता हूँ। दादा दादा दादा, इनके पास छुट्टा नहीं है, अब मैं क्या करूँ? आपके पास है? सर, ये इसका छुट्टा नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है। आप इसे रख लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। अरे नहीं। 1 मिनट, मेरे पास छुट्टा है। ठीक है, आप इनसे ले लीजिए। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास छुट्टे थे। हैं? अब इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ेगा। बस यही मेरी किस्मत है। माल ठीक है। और माल बोले तो लड़की। क्या सोच रहे साहब? आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरे और आपकी बीच की डील है, एकदम सीक्रेट रहेगा। तो देखिए, मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी है। ये देखिए, आपको फिरंगी मांगता है, देसी मांगता है, गोरी काली, जो मांगता है मिलेगी। मांगता है क्या? नहीं। अरे एक बार देख। मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अरे कैसी बात करते हो सेठ? इंटरेस्ट बनाने के लिए तो फोटो मैंने रखा है। आप एक बार देखिए। तुम्हें सीधे मुंह की बात समझ नहीं आती है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला के मैं।
अरे आगे बढ़। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। नहीं सुलोचना जी, अभी नहीं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्चना के बारे में। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्चना के बारे में। सुलोचना ताई, हम सब बहुत परेशान हैं। आज अर्चना के बारे में जो भी पता चला वो ऐसा क्या सुन लिया आप लोगों ने कि मुझे लगता है कि ये बात घर के बड़ों के बीच में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आइए। अर्चू, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, कुछ होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अरे वो लोग हमारे अर्चू को पसंद कर चुके हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये भी कि 8वीं पास है। मंजू, फिर भला बनी बनाई बात कैसे भी कर सकती है? लेकिन विनोद, क्या सुना होगा उन्होंने? अरे हमारी अर्चू इतनी अच्छी है, फिर भला कोई उसके बारे में क्यों कुछ उल्टा सीधा बोलेगा? कहीं वो लोग दहेज के बारे में तो नहीं कुछ? नहीं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। ऐसी ओछी बात के लिए भी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। हाँ, फिर भला ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो लोग वो बात 4 लोगों के बीच में नहीं कर सकते? अर्चू, तू चिंता मत कर। जो कुछ भी हुआ है ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। अरे विनोद, क्या करूं मैं अर्चू से तो कह रही हूँ कि वो टेंशन ना ले, लेकिन टेंशन के मारे मेरा ही बुरा हाल हो रहा है। अगर इस बार इस रिश्ते को लेकर कुछ अनहोनी हुई तो आई कैसे संभालेगी अपने आप को? क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अब तक नहीं समझ पा रही हूँ। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से ये। अचानक नहीं मंजू, और ये सब हुआ नहीं है, करवाया गया है। कांग्रेस अजीत। Congratulations, आई। तुमने? ताई! काश मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर पाती। अजीत, तुमने इतनी ओछी हरकत
तुम्हें कुछ नहीं लगा? अर्चना भी किसी की बहन है, एक अच्छे परिवार की लड़की है। और आई, तुमने इतनी गंदी हरकत कर दी। कुछ गलत नहीं किया उसने। उसने तो बदला लिया है अपने अपमान का, अपनी बेइज्जती का। नहीं, ये हरकत पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन कल रात को जब पता चला तो लेकिन बाद में मैंने सोच लिया जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। आई, और कुछ चारा भी तो नहीं था। कितनी कोशिशें की हमने, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। किसी भी हालात में हमें अर्चना की शादी तोड़नी ही तोड़नी थी। एट लास्ट जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन आई, तुमने मेरे बारे में सोचा? आई, अगर मेरे परिवार वालों को ये बात पता चल गई तो मेरा तो बसा बसाया घर ही उजड़ जाएगा। जैसा भी है वो मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसकी इतनी बदनामी। अच्छा, तो तुम्हें अपने परिवार की बदनामी की चिंता है? शादी के मंडप में हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका कुछ नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। पूरी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। हमने भी कुछ कम नहीं सहा है। और अगर तुम्हारी शादी टूटती है तो टूटने दे, अच्छा ही होगा। किसी बड़े घर का अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं मानती हूँ कि मुझे उस घर से प्रॉब्लम है, मैं वहां रहना भी नहीं चाहती, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी टूटे। और विनोद, मैं विनोद से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अजीत की ये हरकत, उसकी इस हरकत ने मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज के बाद मैं सिर्फ इसी डर के साए में जीऊंगी कि किसी दिन मेरे परिवार वालों को ये बात पता चल गई तो। ये तो मंदिर ही जा रही है। थैंक यू गॉड, आई वाज रॉन्ग। हेलो। हाँ विनोद, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक मिनट, विनोद नहीं, मैं अर्चना बोल रही हूँ, उनकी बहन। मुझे विनोद से बात करनी है, जरा उसे फोन दीजिए। वो तो नहीं है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ देखिए, आपकी बहन वर्षा और मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? मैं उन्हें अभी घर लाया हूँ। ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी बहन को थोड़ी ज्यादा चोट, आप समझ रही हैं ना? आप वर्षा को फोन दीजिए। नहीं, मैं उसे फोन नहीं दे सकता, डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पता दीजिए, मैं ये किससे बात कर रही है? ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। बापा, मुझे माफ कीजिए, यहाँ तक आकर भी आपके दर्शन किए बिना वापस जा रही हूँ। मेरी वर्षा की रक्षा करना
मेरी वर्षा की रक्षा करना पापा। क्या है ये सब? यहाँ तक आने के बाद वो मंदिर क्यों नहीं गई? मंदिर जाने के बहाने कहीं मुझे देखना होगा। टैक्सी के पीछे चलना। हाँ सुनो, मैंने उसे एड्रेस दे दिया है। कुछ ही देर में मंदिर के ठीक सामने वाले रास्ते से गुजरेगी। ठीक है? अब अगला काम। हाँ सर, समझिए। आपको काम हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसी सिम नंबर से उसको फोन किया है जो सिम मैंने आपको दिया था। मिस अर्चना करंजकर, अब मैं तुम्हारी शादी तुड़वा कर ही डालूंगा। पूछिए से कहाँ गई थी आज? अरे इसे क्या पूछना है, मैं बताती हूँ ना, ये आज मंदिर गई थी। मंदिर? वाह, मंदिर गई थी या किसी और के साथ? बस आपको रिश्ता तोड़ना है ना, तोड़ दीजिए, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र पर इस तरह लांछन लगाकर नहीं जा सकती आप। सबूत है ताई, सबूत है मेरे पास। सबूत है कि आज मंदिर नहीं गई थी, बल्कि ऐसी जगह गई थी जिसका नाम हम शरीफ लोग अपने जबान से भी नहीं ले सकते। क्या? ये क्या कह रही हैं आप सुन रहे हैं? ये क्या कह रही हैं विनोद? देखिए, आप इस तरह से मेरी बहन के ऊपर इतना घिनौना आरोप नहीं लगा सकती। बहुत विश्वास करते हो ना अपनी बहन के ऊपर? अभी सारी असलियत पता चल जाएगी। आई छोड़ो ना, आई। सुनो इधर आओ अंदर। यहाँ पहचानती हो ना इसे? नहीं, वो तो आज मैंने पहली बार मिली। मैं टैक्सी से जा रही थी तो ये मेरे पास आया और उन्होंने कहा इनकी आई बीमार है, इसलिए मैंने इनको लिफ्ट दे दी। लेकिन तुम तो पैदल जाती हो ना मंदिर। हाँ, मगर आज मैं टैक्सी से गई। मुझे किसी का फोन आया कि फोन? हाँ दादा, मुझे किसी समीर नाम के आदमी का फोन आया और दादा मुझे फंसाया जा रहा है। दादा फोन दिखा, किस नंबर से फोन आया था? इसका कोई जरूरत नहीं है सेठ। मैं फोन किया था इसको। लेकिन हाँ, वो एक्सीडेंट वाले नाटक में मेरा कोई काम नहीं है। झूठ झूठ कह रहा है दादा, ये झूठ कह रहा है। देख अर्चना, मैं किसी को तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या है कि तेरा मेरा संडे टू संडे मस्त धंधा चलता है। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, भगवान से डरिए। दादा मैंने कुछ नहीं किया। अरे इस आदमी ने मुझे जान से मारने का धमकी दिया, तब मजबूरी में आके मैंने सब उगला और इसको बताया कि संडे टू संडे तेरा मेरा क्या डील चलता है।
बताना पड़ेगी, तू जाकर बंगले में उस आदमी के साथ मुझ पर क्या दादागिरी दिखा दो सेठ। जाके अपनी बहन को समझाओ। देखो उसके पर्स में क्या है। मेरी बेटी का पर्स देखना चाहते हैं? क्या है मेरी बेटी के पर्स में? हाँ बताइए, क्या है मेरी बेटी के पर्स में? पर्स देखना चाहते हैं आप ये पर्स देखना चाहते हैं? देख लीजिए। गिन लीजिए, पूरे 20,000। यही रेट है इसका। धंधा करती है वो। आपकी बहन वर्षा और मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? आप मुझे अपना पता दीजिए, मैं अभी आती हूँ। बहन जी, मेरी आई बहुत बीमार है, अगर आप मुझे थोड़ा दूर तक लिफ्ट दे दे तो। जी ये वही जगह है जहाँ आपको जाना था। आपने मेरे लिए सब क्यों बाबा, क्यों? बेटी, अपने बाबा को माफ कर दे। गलत था मैं, बहुत गलत था, निराश हो चुका था। हालात भी क्या सही क्या गलत सोच नहीं पाया। भूल गया अपना फर्ज, अपनी जिम्मेवारी, और बहुत स्वार्थी हूं ना मैं। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आपने मजबूरी में एक कदम उठाया। मैं गलत हूँ बाबा, आप नहीं। मैं गलत हूँ बाबा। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। तू अपने आप को क्यों दोष देती है? तूने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ नहीं। और इसलिए आज मैं जिंदा हूं। बेटी, आज अगर मैं मर जाता ना, तो लोग यही सोचते कि बेटी गलत थी इसलिए बाप ने जान दे दी, और जो सच नहीं वो लोगों की नजरों में सच हो जाता। देर से सही, लेकिन संभल गया हूं मैं। हाँ, और मैंने तय कर लिया है कि जो गलती तूने की नहीं, उसकी सजा तुम्हें कोई नहीं देगा। आज के बाद इस घर के किसी के भी चेहरे पर शर्म नहीं दिखाई देगी, बल्कि हम घरों से लोगों को बताएंगे कि हाँ, हमें हमारी बेटी पर भरोसा है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर,
अरे अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी में आते जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ये तेरा पापा एक बढ़िया सा लड़का ढूंढेगा तेरे लिए। हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। अरे भाई साहब, ये हो क्या रहा है? ये तो रोज का झमेला है। खुद को शरीफ समझने वाली लड़कियां रोज यहाँ आती है। बड़ी बदनाम गली है ये। क्या धंधा होता है, धंधा, वेश्यागिरी। अब तक अर्चना नहीं आई, अंदर तो गई थी वो। फिर भाई देखिए देखिए, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। प्लीज। टैक्सी टैक्सी। आपका फोन। हाँ, हेलो। हेलो अर्जू, अरे कहाँ रह गई तू? इतनी देर कैसे हो गई? अर्जू, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में। बस जल्दी आ जा, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। आई वर्षु। अरे वो तो कब की आ गई, बस तू जल्दी आ जा। तुझे पता है शादी के कार्ड्स आ गए हैं और हम सब तुझे दिखाने के लिए बेचैन हैं। बस जल्दी आ जा बेटा। हाँ हाँ। अरे मैडम, टिकट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए ना मैडम जी, बालकनी का है, 100 का 150 में, एकदम चीप रेट। नहीं तो टिकट्स के रेट बढ़ जाएंगे और इसके बाद टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। फिल्म है ना, हाउसफुल है। अरे बोला ना एक बार नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और बिके टिकट? नहीं यार। और बिकेगी भी नहीं। अब तू ये टकाटक कपड़े पहनेगा तो कौन लेगा तेरे से टिकट? वैसे भी तो लगता भी नहीं है ब्लैक। अरे तो क्या करूं यार, आई को घर से झूठ बोल के निकला था कि क्लासेस जा रहा हूँ, इसलिए तो ये सब पहनना पड़ा यार। शर्ट निकाल, शर्ट निकाल यार। बटन खोल। बटन भी खोलना यार।
ही लग रहा है ये लग रहा है ब्लैक। हाँ यार पॉइंट है। चल लग गया अंधे पे। फिल्म देखनी है तो ब्लैक में टिकट खरीदनी पड़ेगी। ब्लैक में? हाँ। लेकिन ये गलत है और वैसे भी वो 50 रुपए ज्यादा मांग रहा है। यहाँ तक आके बिना फिल्म देखे हुए वापस जाएंगे? लेकिन ये गलत है रश्मि। सुन, तू 100 रुपए देने वाली थी ना, बाकी के 50 मैं दे दूंगी, ठीक है? निकाल 100 रुपए निकाल, चल ना। एक्सक्यूज मी, 2 बालकनी प्लीज। हाँ 1 मिनट। यस मैडम। 2 बालकनी प्लीज। थैंक यू गॉड, मेहनत की कमाई है। फिर वही, बस घंटी बजती जा रही है, फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं? 8 बज गए, अभी तक आई नहीं है। और वो रश्मि फोन ही नहीं उठा रही। फिर कैसे पता चले कि कहाँ है, क्या कर रही है? आई कितनी काळजी करशील, आ जाएगी वर्षा। और वैसे भी उसने फोन करके कहा था ना कि वो लेट आएगी। 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। आई तू उसकी तरफदारी मत करा। और ये 5-10 मिनट का सवाल नहीं है, उसने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि आई की किसी बात की अहमियत ही नहीं है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठाती नहीं है। 9:30 बज गए, अभी तक ये लड़की नहीं आई। क्या करूं मैं इस लड़की का? घर में पहले ही इतना सारा टेंशन और ये लड़की ऐसा बर्ताव कर रही है, गैर जिम्मेदारी की हद है। कहाँ रह गई थी तू? हाँ, क्यों इतनी देर हो गई? 8 बजे आने वाली थी ना? आई मैं ऑफिस से समय पर निकल गई थी, लेकिन बीच रास्ते में बहुत जोर से बारिश होने लगी। मैं फिर भी निकल गई थी, मगर मेरी सहेलियों ने मुझे रोक लिया। कहने लगी इतनी बारिश में तू अकेली, हम तुझे नहीं जाने देंगे। वो बाहर यहाँ कॉर्नर तक आई थी छोड़ने के लिए। फोन करने वाली थी ना, क्यों नहीं किया? एक तो हम फोन कर रहे थे तो तुम्हारी वो सहेली रश्मि एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया। ये कोई तरीका हुआ? हाँ, अब करने दो ना उसको फोन, तब मैं देखती हूँ। आई छोड़ो ना, अब जाने दो। देखो मैं सॉरी बोलती हूँ, उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। प्लीज आई। अरे देखो खाना भी लग गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके अभी आई। अर्चू देख रही हो तुम? और ये पर्स यहीं फेंक कर गई है। आई मैं रख देती हूँ ना, और तू उसे मत डांट, हो जाता है कभी कभार लेट आई। ये अर्चू भी ना, फिल्म का टिकट? वर्षु, तूने ऐसे झूठ बोला? छोड़ो ना ताई। सच बता, तू पिक्चर देखने गई थी? हाँ गई थी, लेकिन ताई प्लीज अभी इस वक्त ये डिस्कशन करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है वर्षा, क्योंकि तूने ऐसे झूठ बोला। सच बोलती तो आई जाने देती। वही घिसी पिटी रिकॉर्ड शुरू कर दी। 6 से 9 का शो, ना बाबा ना। इतने बुरे दिन चल रहे हैं आजकल, लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। तंग आ गई थी मैं सबसे। लेकिन वर्षु, आई जो भी कहती है हमारी भलाई के लिए कहती है। और तू आई से ये गलत है वर्षा। सही गलत, सच झूठ, इन्हीं बातों का हिसाब करते रहे ना तो जी चुके हम अपनी जिंदगी। और फिर गलती किससे नहीं होती ताई? तुम भी तो उस दिन बंगले में जाकर मेरा मतलब
अर्जु ताई अर्जु अर्जु आगे खोल अर्जु ताई क्यों ताई आई क्या कर रही थी तू? अगर तू इस तरह चली गई तो हम सबका क्या होगा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी आई जिंदा नहीं रहती। आपने मेरे लिए सब क्यों बाबा, क्यों? बेटी अपने बाबा को माफ कर दे। गलत था मैं, बहुत गलत था, निराश हो चुका था। हालात भी क्या सही क्या गलत सोच नहीं पाया, भूल गए अपना फर्ज, अपनी जिम्मेवारी। और बहुत स्वार्थी हूं ना मैं। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आपने मजबूरी में एक कदम उठाया। मैं गलत हूँ बाबा, आप नहीं। मैं गलत हूँ बाबा। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। तू अपने आप को क्यों दोष देती है? तूने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ नहीं। और इसलिए आज मैं जिंदा हूं। बेटी, आज अगर मैं मर जाता ना तो लोग यही सोचते कि बेटी गलत थी इसलिए बाप ने जान दे दी, और जो सच नहीं वो लोगों की नजरों में सच हो जाता। देर से सही लेकिन संभल गया हूं मैं। हाँ, और मैंने तय कर लिया है कि जो गलती तूने की नहीं उसकी सजा तुम्हें कोई नहीं देगा। आज के बाद इस घर के किसी के भी चेहरे पर शर्म नहीं दिखाई देगी, बल्कि हम गर्व से लोगों को बताएंगे कि हाँ, हमें हमारी बेटी पर भरोसा है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी में आते जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ये तेरा बाबा एक बढ़िया सा लड़का ढूंढेगा तेरे लिए। हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। बाबा, भाई मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन भाई एक बात तो जाहिर है कि अकेला अजीत है जिसकी अर्चना के साथ दुश्मनी है, जो उसकी खुशियां नहीं देख सकता,
और आई उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अजीत की शादी भरे मंडप में टूटी थी और उसका जिम्मेदार वो अर्चना को मानता है। और इसी बात का बदला लिया है उन्होंने अर्चना से। आई अजीत ने खुद कबूल किया है कि वो चाहता था कि अर्चना की शादी टूट जाए। इससे पहले कि वो कुछ और उगलता, उसको शायद अपनी बहन का ख्याल आ गया। आई एक बात तो तय है कि आज के बाद हमारा उस घर से और मंजू से अब कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। ये कहां से? सुलोचना आई। सुलोचना, अरे आई सुलोचना मेरी बात तो आई। अरे आई सुलोचना, आई कहां जा रही हो तुम? सुलोचना, अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बाबा सुनो तुम, मैं सुलोचना मेरी बात तो। नहीं नहीं विनोद, तुम सब लोग यही रुको, उसे रोकने मैं जाऊंगा। बाबा आज वो वहां अजीत का बर्थडे नहीं बल्कि अर्चू की शादी टूटने की खुशियां मना रहे थे। सुलोचना, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है? सुलोचना, 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 अरे मेरी बात तो सुनो तुम। सुलोचना, सुलोचना। दादा, आप कुछ करिए ना। दादा, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो आई की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर से वो गुस्से में कुछ कर न बैठे। ये सब उस अजीत की वजह से हो रहा है। एक लड़की की जिंदगी के साथ ऐसे कैसे कोई खिलवाड़ कर सकता है? ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। कुछ भी बोल रही है। और नहीं तो क्या? अरे सुलोचना थे यार, यहाँ ना यहाँ आइए। इतनी रात गए और वो भी ऐसी बारिश में। ऐसा कौन सा जरूरी काम? बस बस कीजिए नाटक। इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जी? क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी अर्चू ने आपका? ऐसा करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? सुलोचना ताई, आप अपने आप को माँ कहलाती है और एक दूसरी माँ के सपनों को आग लगाती है। एक बार भी सोच लिया होता कि जो आपने मेरी बेटी के साथ किया वो अगर कोई आपकी बेटी के साथ करता तो? ये आपकी बेटी 10 साल पहले बहू बनकर मेरे घर में आई थी। पूछिए इसे, आज तक कभी ऊंची आवाज में मैंने बात तक नहीं की इससे। बल्कि मैंने सोचा कि आज से ये मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी कि मैं इसकी मां बन गई, लेकिन ये मेरी कभी बेटी नहीं बन पाई। हाय नहीं, जिस नाम से पुकारती हो ना, उस रिश्ते की कदर करना सीख लो तुम। और इसके साथ अच्छा बर्ताव करके मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने किसी की बेटी के साथ गलत बर्ताव किया तो हमारी बेटी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ही होता है। दुनिया का ये नियम आप कैसे भूल गई? और आपके बेटे का रिश्ता टूटा क्योंकि आपके बेटे ने गलत किया। लेकिन मेरी अर्चना ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरे पूरी बिरादरी के सामने आपने उसका अपमान किया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज आप उसकी शादी तोड़ने पर उतर आई। आज आपकी इस करनी ने मेरे संस्कार, मेरी अच्छाई तक को हरा दिया। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है हमारे पास भेजने की, समझिए आप? अरे उसे तो मैं अपने अरे सचिन, दादा कैसा रहे तू? एकदम फिट एंड फाइन दादा, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मानव बेटा आ जाओ, खाना लगाती हूँ। ओए
तू बैठ, मैं हाथ मुंह धो के लवकर ये दादा। हाय हाँ भाजी कटली। अरे गोभी बटाटा। अरे बड़ी। चल आजा जल्दी, भूख लगी होगी ना। चल साथ में खाना खाते, आजा। आई लवकर। छोले बनाए, गोभी बटाटा भी है। अरे हाय। हाँ ये ले, और घर के भाड़े का पैसा अगले हफ्ते दे दूंगा। अरे हाय, ले ले, ये भी कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे। अरे सचिन, तू ये पैसे अपने पास रख, क्लासेस शुरू होने वाली है तेरी, तेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। अरे नहीं दादा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। कैसे मैनेज कर लेगा तू? अभी तेरे को किताबें खरीदनी है, आने जाने का खर्चा अलग से। मैं हूं ना घर संभालने के लिए, तू टेंशन क्यों ले रहा है? रखिए पैसे और कल ही जाके किताबें खरीद लेना। अरे नहीं दादा, और वैसे भी 200 में किताबें कैसे आएंगी? रुक, ये ले। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था दादा। अरे बेटा रख ले, दादा दे रहे तो रख ले। तू अच्छा कमाएगा ना तो दादा का हाथ बटाना। थैंक यू दादा। अरे वाह, देख बेटा, तेरी संगत का असर है, भाई का हाथ बटाना चाहता है ये। देख मानव, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो देख तेरे साथ ही ये हाथ बटाएगा, घर का आधा जिम्मा अपने कंधे पे उठा लेगा, है ना? ले दे दो ना बस। अरे सचिन बेटे, ये पैसे तूने कहाँ से लाए? अरे हाँ, वो क्या है ना कि कंप्यूटर क्लासेस से इंक्वायरी करके लौट रहा था, तो एक स्कूल के बाहर बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरने के 20-20 रुपए मिल रहे थे, तो मैंने फटाफट से ना 10 फॉर्म भर दिए और 200 रुपए कमा लिए। अरे वाह। अच्छा आई, बाबा को टाइम? वो कहाँ जाएगा? एक तो थिएटर या दूसरा दारू का अड्डा, तीसरा कोई ठिकाना है तेरे बाप का? जाने दो, तू उसके बारे में पूछ ही मत। अरे हाँ सचिन, जिंदगी में तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे बाप जैसी एक्टिंग मत करना मेरे बेटे। क्या हो गया? पानी दे, पानी दे, पानी दे। डाल 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 डाल। अरे अरे आस्ते 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 बेटा, ले 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 खा। अरे आई, हाँ तू खाना खा, तुझे भी भूख लगा होगा ना। आई, तू कब तक अकेले काम करती रहेगी? तुझे तो अब दादा की शादी करवा देना चाहिए। क्यों दादा? देख, तुझे तो अपने घर की हालत मालूम है, कौन सा बाप तैयार होगा हमारे घर में लड़की देने के लिए? आई, तू अभी तक वर्षा के बारे में सोच रही है? समझ में नहीं आ रहा है बेटा, हो क्या रहा है हमारे घर में? रोज नई प्रॉब्लम, रोज नया दुखड़ा। पहले तो तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जब उससे संभले तो तुम्हारे पापा अचानक रात को उठकर घर छोड़कर चल दिए। ना मेरे बारे में सोचा, ना तुम सबके बारे में। भला हो उस लड़के का जिसने ऐन वक्त पर आकर उनकी जान बचाई, वरना उस लड़के ने बाबा की नहीं, मेरी भी जान बचाई थी। मतलब? हाँ आई, अर्जु, मुझे उस लड़के से मिलना है, उसे धन्यवाद देना है। उसके इतने एहसान है हम पर
उस दिन वो यहाँ आया था, लेकिन मैं घर पे नहीं थी। लेकिन अब किसी भी तरह उसे आई, बाबा के पास उसका नंबर है। तो तुम्हें बहुत खुशी है ना मेरी बहन की शादी टूटने से? नहीं विनोद, तुमको कुछ गलत लग रहा है। तो सही क्या है? तुम बताओ मुझे। अभी अभी तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब क्या है, तुम मुझे बताओ। मैं तो अब तक ये सोचता रहा कि अर्चना की किससे दुश्मनी हो सकती है। अरे उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि कौन उससे दुश्मनी निभा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है एक्चुअली। आज तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अजीत, तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी करनी की वजह से टूटी है और इल्जाम तुम मेरी बहन पर डाल रहे हो। आप तो आई थी ना मेरी आई से माफी मांगने, और मेरी आई ने बड़प्पन में आपको माफ भी कर दिया था, और उसका बदला आपने ऐसे दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसी साजिश भी कर सकती हैं। अजीत, तुम्हारी भी अपनी एक बहन है, तो तुम किसी और की बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? सच बोलो कि ऐसा कुछ तुमने किया है? तुम भी अर्चना से बदला लेना चाहते थे ना? अजीत, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मंजू के भाई हो। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तब से मैं तुम्हें बर्दाश्त करने से मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी इल्जाम मेरे सर पर लगाओ। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत नफरत करता हूँ। नफरत करता हूँ मैं अर्चना से। उसने मेरी शादी तोड़वाई, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तो जाहिर है कि जब उसकी शादी टूटी तो मुझे खुशी हुई, लेकिन तुम जो ये इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो कि मैंने उसकी शादी तोड़वाई, सरासर बेबुनियाद है, बकवास है ये। ओह नो, अगर मैंने ज्यादा कुछ कहा तो ताई की शादी टूट सकती है। विनोद विनोद विनोद, हाँ ये सच है कि मैं चाहता था कि अर्चना की शादी टूटे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी शादी नहीं तोड़वाई। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए कर रहे हो। एक बात तो सच है कि अर्चना की शादी तुम्हारे अलावा कोई नहीं तोड़वा सकता। मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। मैंने उसकी शादी नहीं तोड़वाई, नहीं तोड़वाई। मुझे तुम्हारी बहन की शादी तोड़वाने की क्या जरूरत है विनोद? उसकी शादी तो ऐसे भी टूटने वाली थी। इतने सारे लड़के आए उसे रिजेक्ट करके चले गए। क्यों उसकी शादी नहीं हुई? विनोद विनोद, अब क्या किया जा सकता है? तुम्हारी बहन की शादी इसलिए टूटी क्योंकि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर ही कर। चुप, बिल्कुल चुप अजीत, बिल्कुल चुप। अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा था, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं और तुमसे कुछ भी बुलवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम फिर से मेरी बहन की बेइज्जती सबके सामने कर दोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों मंजू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मंजू, ये सब लोग खुश हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी टूटी है, और शायद तुम भी, तभी तो तुम घर में झूठ बोलकर या खुशियां मनाने आई हो। मंजू, मैं जानता था कि इस घर में मेरे घर वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आज ये भी जान गया हूं कि मेरे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मंजू, क्यों? ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे घर वालों ने इनका? तुम सच कहती हो कि मैं नहीं समझा। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। मंजू, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अजीत, तुम मेरी बहन की शादी तुड़वाकर बहुत खुश हो ना? तो अब सुन लो, मैं
आज तुम्हारी बहन को यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो सके कि बहन के घर में बैठे रहने का दुख क्या होता है। कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की। सबके सामने वो तुझे छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा तू उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। और अगर आज तू उसके पीछे भागती है ना, तो हमसे सहारे की कोई उम्मीद मत रखना। क्या खाना बनाया है? भिंडी की भाजी। कुछ अच्छा नहीं बना सकती? कुछ अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छा सामान होना जरूरी है, और अच्छा सामान होने के लिए अच्छे पैसे होने जरूरी है, जो हमारे पास नहीं है। और हमारे बाप दादा जाते समय छोड़ के नहीं गए खजाना, सिवा तुम्हारे, जो कुछ काम का नहीं है। हाँ। तू बहुत बड़ी काम की है। काम तो करती हूँ। हाँ, ये काम नहीं हूँ ना घर में। ये काम। हाँ। भिंडी की भाजी। हाँ। हाँ। की ना, ये तो होटल में जाना पड़ता था आपको। होटल में कौन जाएगा? अगर बीवी है यहाँ तो खा लो, आराम से मिल रहा है वो। भिंडी की भाजी बुलबुली। पकौड़े बनाती है। पकौड़े बहुत अच्छे हैं। पकौड़े? दादा, भिंडी। एक पागल, ये पकौड़े कहाँ है? ये तो भिंडी की सब्जी है। नहीं आई, मैं कुछ और सोच रहा बाबा, मेरा खाना तो हो गया। और दादा, ये पकोड़े नहीं, भिंडी है। मानो, आज गणपत की टपरी पे गया था तू? हाँ? पकोड़े खाने। तो फिर किसके हाथ के बने पकोड़े तुझे याद आ रहे हैं? क्या बाबा? देख, मुझसे झूठ मत बोल। आज पहली बार तू बात करते करते लड़खड़ा रहा है। तू हम दोनों के झगड़े में भी आज नहीं आया। कहाँ खो गया तू? नहीं बाबा, मैं तो मुझसे मत छुपा। हमारे नाटक के हीरो को मैंने ऐसी हालत में बहुत बार देखा है। दो ही सिचुएशन में उनकी ऐसी हालत हो जाती है, या तो बाप ने डांटा हो या फिर प्यार का मामला हो। और मैंने तो तुझे डांटा नहीं। कुछ प्यार व्यार का चक्कर है क्या? नहीं बाबा, आपके नाटक में होता होगा ये सब, असल जिंदगी में नहीं होता। नाटक वाले के सामने नाटक मत करो। अच्छा है, अगर इसे अच्छी लड़की मिल जाए ना, तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। अपने अर्चू को कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, अच्छा। बस बस, बाबा को दे। बाबा सब्जी लो। हाँ बेटा। अच्छा लड़का ढूंढने में वक्त लगेगा, घर बैठे थोड़ी मिलेगा। पापा, माना कि आपके उस एक पल ने आपकी सारी उम्मीद तोड़ दी। मैं भी चाहती हूँ एक बहू लाऊं, लेकिन हमारे घर की हालत तो आपको पता ही है। कमाने वाला एक,
कमाता है 4 पैसे और खाने वाले 6। उसमें और एक को कैसे निभाऊं मैं? और कौन सा बाप चाहेगा हमारे घर में अपनी बेटी को ब्याहने के लिए? सुन भाई, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटी के लिए अमीर नहीं गुणी लड़का चाहते हैं, और फिर मानव जैसा गुणी लड़का जिस लड़की को मिलेगा ना, वो किस्मत वाली ही होगी। आपको खाना परोसो? नहीं, तुम एक काम करना, टिफिन भर के दे देना। मैं मानव के गैरेज में जा रहा हूँ, वहीं जाके हम दोनों खा लेंगे। ये तो पार्शियलिटी हुई ना काका। आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप हमसे ज्यादा दादा से प्यार करते हैं, है ना? ओ काका, ये बात तो सही कह रही है। बेटा क्या है ना, वो दिन भर अकेले वहाँ काम करते रहता है, अकेले खाना खाता है। सोचा जितने भी दिन यहाँ हूँ उसी के साथ गुजारे। मैं जाग कर और तुम भी खाना खा के आई को मदद करना। हो काका। सच आई, वही घर पर आएगी तो कितना मजा आएगा ना। चल खाना खाने बैठ, वही आएगी। उस लड़के की माँ का नाम सविता देशमुख है और पिताजी का नाम दामोदर देशमुख। अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका खुद का गैराज है। 35-40 हजार तो महीने की कमाई लेता है वो। अरे आई, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़का अर्जुन के लायक नहीं है। इतना गरीब है। और गरीब? अरे ये क्या कह रही है तुम अंजू? तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? लड़के का अपना गैराज है और 30-35 हजार कमाने वाला लड़का गरीब थोड़ी होगा। ये लो भैया बस। मैडम आपका पैसा तो लेते जाइए। आई 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 कुठेस तू? आई मंजू, अरे तेरे घर वाले ने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? आई तो छोड़, माझा एक। हाँ, वो मिसेस कुलकर्णी घर पर आई थी और मैंने जो मानव के बारे में देखा वो सब उसका उल्टा बोल रही थी। वो बोल रही थी कि वो बड़े घराने का लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो गैराज उसका अपना है। आई ये सब सुनकर तो सब घर में बहुत खुश थे। तो जा ना, तू भी जाकर खुशियाँ मना उनके साथ। आई ये तो क्या बोल रहे हैं? आई उस अर्चना महारानी की शादी हो रही है। तो होने दो ना। अरे मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। बैठ बैठ तो सही, बैठ। देख मंजू, हम आज तक अर्चना की शादी तोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब ये कि हमने सतीश के साथ अर्चना की शादी तोड़वाई, लेकिन इस सुलोचना की जिद फिर भी नहीं टूटी। वो अभी भी अपनी बेटी के लिए किसी बड़े घर का लड़का ढूंढ रही है। अरे उसका तो वही सपना है कि अपने बेटी की शादी किसी बड़े घर के लड़के के साथ करे। हाँ, तो? और उसे तकलीफ तब होगी जब ये सपना टूट जाएगा, और हम वही करेंगे। मंजू, मानव के बारे में तुमने जो देखा है वो बिल्कुल सच है। वो गैरेज का मालिक नहीं है, वो मैकेनिक है। और इससे अगर अर्चना की शादी होती है तो सुलोचना ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मगर आई वो मिसेस कुलकर्णी ने तो पैसा। जरा सोच मंजू, क्या बीतेगी सुलोचना पर जब शादी के बाद उसे मानव की असलियत का पता चल जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी।
एक ऐसा लड़का जिसका बाप दारू पीता है, जिसकी आई झगड़ालू है और जिसके घर में ना किसी को शर्म है ना कोई संस्कार। अगर ऐसे घर में अर्चना की शादी हो जाती है तो इसकी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। जीते जी मरेगी वो रोज। और ये देखकर जब तेरी सास आंसू बहाएगी तब मुझे चैन आएगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। तेरे दिमाग में ये सब? सुलोचना चैलेंज देकर गई थी ना मुझे, उस पर मेरा ये जवाब है। उसे इस चौखट पर नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो अपना नाम बता दूंगी मैं।